Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study about in, with and by. Means covered with, covered in and covered by. We will use these types of words in our sentences. Okay, so let's get start. Covered in, बच्चों covered in कहाँ पे use होगा? Covered in means absolute coverage so that you can't see the object being covered. Okay, you can't see the object being covered. अगर कोई object covered है तो क्या आप उसे देख सकते हैं? No, because object is completely hidden underneath. क्योंकि वो object क्या होता है? पूरा ढक दिया जाता है ना, छुप जाता है जब हम उसको covered कर देते हैं. So covered in means absolute coverage so that you can't see the object being covered because object is completely hidden underneath. Clear हो गया? Okay, next is covered with. Covered with means partial coverage. Okay, such that you can still see the object in covered. Means थोड़ा सा कवर होगा, पार्शियल कवर होगा, ठीक है, बट आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. वो कवर्ड है फिर भी आपको वो दिखाई देता है. जैसे कि हम ले लेते हैं कोई टेबल. टेबल को हमने कवर किया है बट वो हमें फिर भी दिखाई देता है, उसके पैर हमें फिर भी दिखाई देते हैं. सो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? विद. क्लियर? नाउ कवर्ड बाय. कवर्ड बाय मीन्स फिजिकली प्रोटेक्टेड बाय समथिंग एल्स. ओके, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को, वहां पर हम बाय का यूज करेंगे. ओके, क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स सी सेंटेंसेस. योर फर्स्ट सेंटेंस इज द फील्ड इज कवर्ड ब्लैंक स्केयर क्रोज. द फील्ड इज कवर्ड ब्लैंक स्केयर क्रोज. नाउ आस्क योरसेल्फ, हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? What we will fill here in blank area? We will fill here with, because with we will use in partial coverage. Okay, और देखिए field क्या है यहाँ पे? यहाँ पर field एक object है. Okay, और उसको cover scarecrows फील्ड को क्या कर रहे हैं? कवर कर. द फील्ड इज कवर्ड स्केयर क्रोज. ने फील्ड को कवर किया हुआ है बट फील्ड को कवर नहीं किया हुआ है. ठीक है, किसको कवर किया हुआ है बच्चों? फील्ड में जो प्लांट है उसको कवर किया हुआ है. फील्ड को कवर नहीं, फील्ड के जो प्लांट्स है उनको कवर किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों विद. ओके, कवर है लेकिन हम फिर भी फील्ड को देख पा रहे हैं, है ना, प्लांट्स है उसमें. द फील्ड इज कवर विद स्केयर क्रोज. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड इज कवर्ड ब्लैंक वार्म क्लोथ्स. चाइल्ड को कवर किया गया है किससे? वार्म क्लोथ्स से. ठीक है, यानी कि गर्म कपड़ों से उसको कवर किया गया है बच्चे को. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इन, विद या फिर बाय? बच्चों यहाँ पे फिल किया जाएगा by, because child is covered with warm clothes, जो कि क्या है, उसको फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? we will use here by. clear? okay, next sentence is the gift is covered blank wrapping paper. The gift is covered blank wrapping paper. गिफ्ट जब कवर हो जाता है रैपिंग पेपर से तो क्या आपको वो दिखाई देता है? आंसर इज नो, नहीं दिखाई देता. तो यहाँ पर हम फिल करेंगे we will fill here in, because covered in means absolute coverage that you can't see the object. Okay, covered because object is completely hidden underneath. Okay, object क्या है यहाँ पे? object बिल्कुल कवर है. किससे कवर है? wrapping paper से कवर है, हमें नहीं दिखाई देता है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? in फिल करेंगे. now next is the hills are covered blank wrapping thick snow. hills, अब देखिए पहाड़ियां कवर है किससे?
चिल्ड्रंस यहाँ पर रैपिंग नहीं होगा, ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे रैपिंग लिखा हुआ है. थिंक स्नो, द हिल्स आर कवर्ड ब्लैंक थिक स्नो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो हिल्स है वो किससे ढके हुए हैं, मोटे बर्फ की चादर से ढके हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें हिल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके, उनको स्नो ने कवर कर लिया है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे. वी विल यूज हियर इन. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द टेबल इज कवर्ड ब्लैंक वेरियस क्लटर. अब देखिए टेबल किससे कवर है, ऑब्जेक्ट किससे कवर हो गया, यहाँ पे वेरियस क्लटर है ना, यहाँ पे कवर्ड है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हियर विद, बिकॉज covered with means partial coverage such that you can still see the object in covered. ठीक है, टेबल कवर्ड है वेरियस क्लटर से, उसके बावजूद भी हमें वो दिखाई देता है, उसके पैर हमें दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे with. Now next is the new sofa was covered blank a clear plastic. New sofa, सोफा कवर्ड है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सोफा, ओके, और सोफा क्या है, कवर्ड है किससे, प्लास्टिक से कवर्ड है. तो यहाँ पर सोफा कवर्ड हो गया पूरा प्लास्टिक से, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हियर बाय, बिकॉज कवर्ड बाय मीन्स फिजिकली प्रोटेक्टेड समथिंग एल्स, है ना, उसको प्रोटेक्ट कर दिया है सोफे को. ठीक है, प्लास्टिक से प्रोटेक्ट हो गया है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे. कैसे, सोफा को डर्ट से बचाया जा सकता है ना, डर्टी होने से उसको बचाया जा सकता है, डस्ट से उसे बचाया जा सकता है, ओके, इसलिए वो क्या है, कवर्ड हो रहा है ना, उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्लास्टिक से. ओके, द सोफा वॉज कवर्ड बाय अ क्लियर प्लास्टिक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द गुड्स वर कवर्ड ब्लैंक अ कार्गो नेट. अ कीवर्ड इज गुड, यहाँ पर हमारी कीवर्ड क्या है, गुड्स है, एंड अनदर वन ऑल्सो कार्गो नेट. ओके, दैट मीन्स दिस नेट प्रोवाइड फिजिकली प्रोटेक्शन फॉर द गुड्स. ये कार्गो नेट क्या कर रहा है, उसको फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, गुड्स को, सामान को. ओके, कार्गो इज अ गुड्स. ओके, सो इट प्रिवेंट द गुड्स फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसको कवर कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, बाय. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे यूज विद, बाय एंड इन का. ओके, कोई डाउट होता है बच्चों तो कमेंट कीजिएगा. ओके, एंड समझ में आया अच्छे से तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. ओके, मिलूंगी ऐसे ही अच्छी सी नॉलेज लेकर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.